के साथ हम होमोनिम्स का जो क्वेश्चन आता है, मतलब एक जैसा जो वर्ड रहता है होमोनिम्स होता है, मतलब वर्ड मतलब अलग अलग रहता है बट मीनिंग सबका सेम रहता है। तो चलिए मतलब आज आप लोगों के साथ मतलब 10 इम्पोर्टेंट होमोनिम्स कराने जा रहे हैं। तो चलिए मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए पहला वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो पहला वर्ड हो गया, पहला वर्ड क्या हो गया आपका? एक्सेस है। क्या है पहला वर्ड? है एक्सेस। एक्सेस ये होता है वर्ब भी होता है, और यहाँ एक और एक्सेस है जिसका मतलब होता है, क्या होता है ये? पार्ट ऑफ स्पीच होगा, इसका नाउन होगा आपका। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा, और ऊपर वाला क्या है? वर्ब है। मतलब दोनों का मीनिंग सेम, मतलब वर्ड का जो स्पेलिंग है सेम है, बट एक एक्सेस का मतलब हो गया आपका टू इंटर या टू अप्रोच, मतलब पहुंचना। टू इंटर करना मतलब टू इंटर या अप्रोच। क्या होगा? अप्रोच। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है आपका? पहुंचना। तो मतलब चलिए देखते हैं जो है सो। और एक्सेस जो नाउन है इसका मतलब होता है द अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, मतलब क्या होता है इसका मतलब? द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी और राइट, राइट टू यूज समथिंग। इसका मीनिंग हो गया मतलब अवसर या अधिकार हो जाएगा। क्या है? अवसर या अधिकार। मतलब एक एक्सेस जो वर्ब होता है वो मतलब इंटर, टू इंटर होता है, मतलब एक्सेस करना, मतलब किसी चीज जगह मतलब एक्सेस करना या कहीं पहुंचना, या इंटर करना, मतलब जैसे घर में इंटर करते हैं। और एक एक्सेस का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ मतलब हासिल करना, कहीं अवसर है आपका, जैसे कि कोई चीज़ का एग्ज़ाम आप लोग क्लियर किए तो वहाँ मतलब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको क्या वो अवसर मिलेगा। एग्ज़ाम कोई निकला तो उसमें आपको भरने का अवसर मिलता, तो हो गया अधिकार। जहाँ आपका अधिकार है वो हो गया, वहाँ नाउन के हिसाब से यूज होगा। और जहाँ मतलब वर्ब के हिसाब से यूज करना, वहाँ मतलब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? मतलब पहुँचना, टू इंटर करना। और इसी का मतलब नाउन फॉर्म एक और हो जाता है, क्या होगा? असेसन। क्या होगा? असेसन। ION। ये भी नाउन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का। असेसन, असेसन का मतलब होता है क्या? मतलब पद ग्रहण कर लेना, मतलब कहीं पद ग्रहण करना। पद ग्रहण कर लेना यार, इसका मतलब होगा क्या? अरे एक एक्सेस होता है, मतलब एक्सेस, एक्सेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सेस, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा या नाउन हो जाएगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अधिक, मतलब क्या हो जाता है? टू मच, टू मच ऑफ समथिंग, मतलब अधिक हो जाता है मतलब कोई चीज़। तो आप लोग मतलब चारों मीनिंग का देखिए, मतलब सबका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, बट क्या है मतलब इसमें अलग अलग तरीका से यूज होता है हर एक जगह में। तो चलिए मतलब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका मतलब देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं चलिए। जैसे कि दूसरा आप देख सकते हैं, क्या है? एक्सीड। ACCD, एक्सीड। एक्सीड का मतलब इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। और एक वर्ड है क्या? एक्सेस है। एक्सीड मतलब स्पेलिंग यहाँ कुछ मतलब चेंज है, बट उसका दोनों का क्या मीनिंग लगभग एक, मतलब। और एक वो है क्या है? तीसरा वर्ड है कौन सेड है। तो सब सुनने में एक प्रकार लग रहा है, बट यहाँ मीनिंग सबका अलग अलग होगा। जैसे कि मतलब एक्सेड का मतलब हो गया मान लेना, मतलब टू एग्री या रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना। क्या हो जाएगा? टू एग्री, टू या रिक्वेस्ट, या फिर क्या हो सकता है? डिमांड हो सकता है। इसका मतलब हो जाएगा क्या? मान लेना, मतलब कोई चीज़ क्या करना? मान लेना।
तो ये मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एक्सीड। एक्सीड का मतलब ये अधिक होना, कोई चीज़ मतलब जैसे कि मोर देन इनफ हो जाना, मोर देन से मोर देन या पार्टिकुलर पार्टिकुलर नंबर, नंबर ऑफ अमाउंट हो जाएगा। मतलब क्या होना, मतलब अधिक हो जाना, कोई चीज़ मतलब मोर देन इनफ है मतलब अधिक हो जाना। आपका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मतलब टू एग्री समथिंग, मतलब स्वीकार कर लेना कोई चीज़। जैसे कि आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, क्या मतलब स्वीकार करना मतलब कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सबसे होगा। तो चलिए मतलब तीनों वर्ड का मतलब ये कि आप लोग को मतलब क्या है, एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड का देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका, ही ही ग्रेसली ही ग्रेसली एक्सेडेड टू आवर रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, ही मतलब जो ग्रेसली एक्सेप्ट कर लिया टू आवर रिक्वेस्ट, मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट था उसका मतलब डिमांड जो था वो मान लिया गया। मतलब जैसे कि आपका कोई डिमांड रहता है और उसको आप रखते हैं किसी के पास, तो वो मान लेता है। उसी तरह एक्सेप्ट का मतलब वो भी देखते हैं। तो एक्सेप्ट का जो, सॉरी यहाँ थोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम, एक्सीड होगा। एक्सीड मतलब होता है क्या, समर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल होगा समर, जैसे अभी समर वेकेशन चल, समर जो टेम्परेचर है, समर टेम्परेचर रियली एक्सीड। इसका मतलब होता है कि बहुत ही अधिक है, समर टेम्परेचर जो है बहुत ही अधिक है। तो कितना मान लेते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया मतलब सेकेंड का, आपका मतलब क्या हो गया, सेकेंड वर्ड का हो गया मतलब एग्जाम्पल। थर्ड वर्ड का जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, थर्ड का जैसे कि हो गया आपका, सी वाज फोर्स्ड फोर्स टू कॉन्सेट दैट देयर माइट बी डिफिकल्ट डिफिकल्टीज। तो आप लोग ये वर्ड को समझ चुके होंगे अच्छा से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका, एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब ये होता है टू एग्री करना, टू एग्री मतलब एक्सेप्ट मतलब ये भी स्वीकार कर लेना होता है। अरे वो एक्सेप्ट होता है, मतलब इसका मतलब जो स्पेलिंग देखिए आप, ये किससे चालू है, ई से। ये होता है एक्सेप्ट, मतलब ये प्रीपोजिशन हो जाता है आपका। और ये मतलब के अलावा, एक्सेप्ट के अलावा मतलब कि चौथी में यूज होता है आपका ये। और एक और होता है, क्या होता है, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब ये वर्ब होता है, और इसका मतलब एक्सपेक्ट का मतलब होता है क्या चीज़, आशा करना, किसी पर क्या करना है, आशा करना। तो ये आशा करना हो जाएगा। तो चलिए मतलब आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्ट मतलब इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मतलब वर्ब होता है। टू एग्री मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब एग्री करना। एक्सेप्ट करना मतलब के अलावा मतलब प्रीपोजिशन होता है। और एक्सपेक्ट मतलब किसी पर आशा करना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं, अल्टर है। क्या है, अल्टर है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, टू मेक चेंजेस, मतलब बदलना, मतलब कोई चीज़ बदल जाना। जैसे कि आप लोग का किसी का गर्लफ्रेंड है तो क्या करता है, अल्टर हो जाता है, मतलब टू मेक ये चेंजेस मतलब वो ये बदल जाता है मतलब। और मतलब फिर एक और वर्ड है, क्या है, अल्टर है। अल्टर में
ऊपर वाला वर्ड में आपका ई है लेकिन नीचे वाला में ये है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा आपका। ई वाला आपका वर्ब हो जाएगा और ये एल टी ये आर वाला क्या हो जाएगा आपका, नाउन होगा। इसका मतलब हो जाएगा यह होली टेबल इन ए चर्च। इसका मतलब वेदी होता है, जैसे कि एक होली मतलब जो हो गया, होली का मतलब क्या हो जाता है यहाँ, होली तो हो गया मतलब एक प्रसिद्ध जो, जैसे कि हिंदू धर्म में कोई फेस्टिवल है, टेबल इन चर्च मतलब अल्टर होता है जिसका नाम निवेदी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे कि आप लोग का एडॉप्ट है। एडॉप्ट इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा। और एक होता है, एक और वर्ड है क्या, एडेप्ट है। एडेप्ट इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका, नाउन होगा। और एक है ये डेप्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो देखिए तीनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ वो है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तीनों में एक अडॉप्ट हो गया, अडॉप्ट का मतलब हो गया ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। अडॉप्ट करना मतलब किसी को गोद लेना, गोद लेना हो जाएगा। जैसे कि कोई किसी का यदि बच्चा उच्चा नहीं रहता तो क्या करता है, गोद ले लेता है, तो अडॉप्ट कर लेता है। अडेप्ट मतलब ढालना, मतलब कोई चीज़ क्या करना, मतलब अनुकूल, मतलब किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ढालना, अनुकूल होना, मतलब क्या, मतलब के अनुसार ढालना हो जाएगा, अडेप्ट कर लेना मतलब। जैसे कि आपका जो सिचुएशन है, मतलब कोई बुरे सिचुएशन में यदि आप खराब सिचुएशन में रह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप वहाँ क्या उस सिचुएशन के अनुसार आप ढल जाते हैं। और एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है कुशल, जो होता है क्या होगा, कुशल, जो अच्छा हो, मतलब इसका मतलब हो गया वेरी गुड, वेरी गुड और स्किलफुल हो जाएगा, क्या होगा आपका, स्किलफुल एट समथिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपोजिट है। अपोजिट, इसका अपोजिट का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया मतलब एडजेक्टिव हो गया। और एक है वो वाला अपोजिट, वो पो डबल पी, अपोजिट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव होगा। तो देखिए एक अपोजिट है और एक अपोजिट है, मतलब ये अपोजिट का मतलब होता है उचित, कोई चीज़ क्या होता है उचित, जो सही है, मतलब हाईली सुटेबल जो है, मतलब हाईली क्या है, हाईली सुटेबल और अप्रोप्रिएट जो है, मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट। आपका अपोजिट का मतलब जो होगा क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, मतलब किसी के अपोजिट होना, विपरीत होना, कंप्लीटली डिफरेंट इसका मतलब हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या है, ये इफेक्ट, और इफेक्ट में बहुत बार पूछा जाता है, तो 7 वर्ड है, जो पहले वर्ड है इफेक्ट है। इफेक्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब हो जाएगा। और एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट इसका इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन होगा। और एक और इफेक्ट हो जाता है आपका, मतलब इफेक्ट इसका पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब होगा। तो तीनों देखिए वर्ड पहले, तो इफेक्ट मतलब प्रभावित करना, किसी को क्या करना, इफेक्ट डालना, मतलब प्रभावित कर देना, मतलब वो इफेक्ट मतलब प्रभाव या परिणाम हो जाएगा आपका, प्रभाव या परिणाम। वो इफेक्ट का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना, अस्तित्व में लाना, क्या हो जाएगा, मतलब प्राप्त करना। मतलब ये तीनों वर्ड से बहुत बार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इफेक्ट हो गया वर्ब जो प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित टू प्रोड्यूस चेंज समबडी समथिंग, कोई चीज़ को मतलब। और इफेक्ट का परिणाम या प्रभाव हो जाएगा। और इफेक्ट जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। चलिए आज मतलब आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग का यदि वीडियो अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगा, तो मेरा चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
जय हिंद जय भारत।